ओके, तो अब हम बात करेंगे आधुनिक काल के संक्षिप्त परिचय के बारे में। आधुनिक काल जो है ना, वो युग 1900 में चालू हुआ था। 1900 में चालू हुआ था। आधुनिक काल में है भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो ये आपको याद रखना है। आधुनिक काल का फ्लो चार्ट ज़रूर याद रखिएगा। क्या है? भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। चाहे तो चलिए इसकी कोई ट्रिक भी बना लेते हैं। भा, द्वि, छा, प्र नई। ठीक है। भारतेंदु ओ द्वितीय ओ छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रयोगवाद, नई कविता। ओ भारतेंदु द्वितीय, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ओ ओ याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग की। तो नई चेतना और आधुनिकता के कारण हिंदी साहित्य को रीतिबद्धता से मुक्ति मिली और भारतेंदु ने एक नया कदम उठाया। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रकट किए। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र पत्रिका की शुरुआत की। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बोधिनी नामक पत्रिका भी निकाली। भारतेंदु ने अधिकतम नाटक लिखे। चंद्रवाली, विस्मय, विषमोषा, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और सती प्रताप, देश प्रेमी कवि थे ये हरिश्चंद्र। ये साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह है। इस युगीन में ने ब्रज और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की। कवि बद्री नारायण चौधरी ने प्रेमघन और प्रताप नारायण मित्र ने टैक्स, अकाल, महंगाई जैसे विषयों पर शैलियों का प्रयोग किया है। इन कवियों ने भक्ति परक रीति काव्य लोक प्रचलित काव्य रूपों में रचनाएं लिखी। अभी हम बात करेंगे द्वितीय युग के बारे में। द्वितीय युग में सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ने संभाला। उन्होंने खड़ी बोली को परिभाषित कर काव्य भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। इस युग में खंड काव्य, प्रबंध काव्य, रीति काव्य सभी काव्य रूपों में रचनाएं हुई। श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने कल्पना प्रधान प्रबंध काव्य लिखे। छायावाद युग और छायावाद युग 1920 से चालू हुआ 1920 से चालू हुआ। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के विद्रोह, सूक्ष्म का विद्रोह कहा। विदेशी दमन नीति और द्वितीयोगीन अतिशय नैतिकता के विरुद्ध में सांस्कृतिक कविता
और व्यक्तिवादी कविता ने जन्म लिया। विदेशी दामन नीति और द्विवेदी युगीन अतिशय नैतिकता के विरोध में सांस्कृतिक कविता और व्यक्तिवादी कविता ने भी जन्म लिया। मक्खन लाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बाल कृष्ण शर्मा, नवीन सुब्रदारी चौहान ने राष्ट्रीय काव्य की रचना की। छायावाद के प्रमुख कवि में प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी हैं। प्रसाद का आंसू, कामयानी, निराला का शिवाजी पत्र, राम की शक्ति पूजा। छायावादी काव्य बहुत ही प्रमुख कृतियां हैं। छायावाद में कल्पनशीलता की अधिकता है। भावनात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पर जो है एक सौंदर्यमत्ता, प्रतीक, विधान आदि का भी प्रयोग किया गया है। महादेवी का काव्य रहस्यवादी चेतना का काव्य है और इसमें जो है हमें मानवीय चेतना का भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं प्रगतिवाद युग के बारे में हम बात करते हैं। तो राम की भक्ति, पूजा, रुमकता, महंगा रहा। जैसे कवि ने निराला ने समाज में निम्न वर्ग की अवस्था को अभिव्यक्ति प्रदान की। छायावदोत्तर काल में एक और मस्ती का काव्य था तो हरिवंश राय बचपन प्रमुख है, लेकिन दूसरे और रामधारी से दिनकर, नगेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, आंचल गोपाल सिंह नेपाली जैसे कवि राष्ट्रीय संस्कृति कविताओं की रचना कर रहे थे। हरिवंश राय का बचपन जहाँ प्रमुख था वहाँ रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, आंचल गोपाल सिंह नेपाली जैसे कवि राष्ट्रीय संस्कृति कविताओं की रचना कर रहे थे। 1930 में किसानों ने मजदूरों के आंदोलन में बड़े रूस के समाजवादी राज्य की स्थापना हुई और मार्क्सवादी विचारों की लहर एशिया के देशों में फैली। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिवादी काव्य में संवेदनशीलता है जो हिंदी को जातीय परंपरा से जोड़ती है। नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह, सुमन, गजानन, माधव, मुक्ति बोध आदि इस समय के रचनाकार हैं। प्रयोगवादी 1943 मुक्ति बोध, रामविलास शर्मा, नगेंद्र जैन, गिरि राजा कुमार, माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और अज्ञे। प्रयोगवादी काव्य में मोहभंग काव्य का है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद विसंगतियां इस काव्य की पृष्ठभूमि है। यथार्थ और विद्युपता में अपनी बात कहते हैं। ये कवि स्वयं को राही नहीं, राहों को अन्वेषी कहते हैं। ये बनी बनाई लीक चलने की अपेक्षा संवेदना तथा शिल्प के क्षेत्र में अपना प्रयोग स्वयं करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? और अब हम आखिरी नई कविता के बारे में बात करते हैं। सन 1950 में नई कविता आई। 1959 में इसका तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। प्रयोगवाद में प्रयोग पर बल है लेकिन नई कविता में प्रयोग पर बल नहीं है। नैना, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, विजय देवनारायण, साही, विपिन अग्रवाल,
और श्री राम वर्मा आदि हैं। इसमें मृत्यु का संकट, अनिश्चित मृत्यु, ये सब इसी युग में है। और नई कविता को अब हम इस चैप्टर को हम एंड करते हैं, आधुनिक काल। यहाँ पर नई कविता में आखिरी में बात आपको बता दूं, पनप्पी, धर्मवीर भारती, राम दशरथ मिश्र, केदारनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह, ये प्रसिद्ध नवगीत हैं। तो देखिए, मैंने आपको बहुत ही सुर में समझाने की कोशिश करी है। आप लोग ये सारा साथ में रीड करिए और इस बार बार सुनिए, नोट्स बनाइए, आपको ज़रूर याद भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आधुनिक काल ज़रूर याद कर लीजिएगा इस प्रकार से। तो अब धन्यवाद सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। जय साईं राम।